हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ प्लीज़ यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और यार लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो सच कह रही हूँ, स्टोरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मन करता है। पर ना तो आप सब्सक्राइब करोगे, ना ही लाइक करोगे, ना ही डियर कमेंट करोगे तो सच में स्टोरी एक्सप्लेन करने का मन ही नहीं होता। फिर हमें पता है कैसा लगता है कि शायद आपको स्टोरी पसंद ही नहीं आ रही। तो प्लीज़ प्लीज़ यार, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और सिर्फ आपको लाइक ही तो करना है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ अचानक जैसे ही बांगजी उस ड्रिंक को ख़त्म करता है, उसे अचानक बहुत ही गर्मी फील होने लगती है। वो खड़ा होता है, विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक हो ना? वांगजी कहता है, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। विंग कहता है और वांगजी सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग जाते हुए वांगजी को देख रहा था और अपने मन में कहता है, इससे क्या हुआ, ये ठीक तो है ना? लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं हम देखते हैं वांगजी जैसे ही वॉशरूम में जाता है, अचानक वो सिंक के सामने खड़ा होता है और अपने फेस पर पानी डालने लगता है। वो बहुत सारा पानी डाल रहा था, लेकिन उसकी बॉडी जो अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो अपने मन में कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी हॉट फील क्यों कर रही है? तभी वो अपनी अचानक टाई को धीरे धीरे ओपन करता है। उसे बहुत ही गर्मी फील होने लगी थी। तभी हम देखते हैं अचानक एक कोई अंदर आता है और पीछे से वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी जैसे ही पलटता है, वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, जिया। जिया एक स्माइल करती है और कहती है, सर, मुझे लगता है आपको मेरी ज़रूरत है। वांगजी कहता है, दूर उठो मुझसे, और तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वॉशरूम में? जिया कहती है, मैं तो आपकी हेल्प करने आई हूँ। देखिए, आपको मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मुझे पता है ना वांगजी? वांगजी शॉक हो जाता है और जिया को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी की बॉडी जो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वहीं जिया वांगजी के फेस को टच करती है और कहती है, तुम जानते हो, मैंने इस दिन का कितना सपना देखा है, और अब तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, पता है वांगजी? और फिर तुम मुझसे शादी करोगे। वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी कहता है, दूर उठो मुझसे और जाओ यहाँ से, तुम यहाँ कर क्या रही हो? लेकिन जिया जैसे कुछ ही नहीं सुन रही थी। वो अचानक वांगजी को छूने की कोशिश करती है और वांगजी जो जिया से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया तो जैसे वांगजी को छोड़ ही नहीं रही थी। तभी वांगजी जिया को खुद से पुश कर देता है। जिया शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरीके से खुद से दूर नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है। जिया अचानक वांगजी के पास आती है और वांगजी के फेस को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगजी जो खुद का फेस दूर कर लेता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी चैंग जो वांगजी के पास खड़ा था, भींग कहता है, चैंग। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, पता नहीं। वांगजी कहाँ है चैंग? चैंग कहता है, पता नहीं, बहुत देर से मुझे दिख नहीं रहा। विंग कहता है, पता नहीं, वो बहुत टाइम पहले वॉशरूम गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, क्या? भींग कह रहा था वो कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। भींग खड़ा होता है और कहता है, चैंग, चैंग अगा, हमें लगता है हमें जाकर उसे देखना चाहिए, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। ऐसा कहकर चैंग और विंग दोनों उस वॉशरूम की तरफ जाते हैं। वहीं उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करके देखते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिया जो बार बार वांगजी को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगजी जो उससे दूर उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, अचानक वांगजी जिया की गर्दन पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से उसकी गर्दन दबाने लगता है। तभी विंग और चैंग दौड़कर वांगजी के पास आते हैं। वांगजी कहते हैं, विंग, उसे छोड़ो, छोड़ो उसे। वहीं
हाँ जी, कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। ये मुझे मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या इस इडियट को नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक ओमेगा है? विंग शॉक हो जाता है। चैंग और विंग वांग जी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी विंग कहता है प्लीज़ वांग जी वो मर जाएगी। वांग जी कहता है मैं इसे हाथ नहीं छोड़ूँगा। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी जो विंग की अचानक ओमेगा फेरोमोन्स जब उसे फील होते हैं तो वो एकदम साइलेंट हो जाता है और जल्दी से उसे छोड़ देता है। वो नीचे गिर जाती है और अचानक गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। चेंग जो गुस्से में जिया को देखता है और कहता है तुम्हें तो मैं देखती हूँ। तभी अचानक जिया खड़ी होती है। चैंग और विंग दोनों वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बिल्कुल अजीब फील कर रहा था। तभी विंग कहता है चैंग काका प्लीज़ सिचेन काका को बुलाइए, हम इसे बाद में देखेंगे। चैंग जल्दी से बाहर भागता है। सिचेन जो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहे थे। चैंग कहता है प्लीज़ सिचेन जल्दी चलिए। सिचेन कहते हैं क्या हुआ चैंग? वहीं हम जिया को देखते हैं। जिया मौका पाकर पहले ही भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं वांग जी जो विंग को छूने की कोशिश कर रहा था। विंग का फेस पकड़ता है और कहता है विंग मेरी हेल्प करो। विंग कहता है वांग जी एक मिनट तुम आराम करो। लेकिन वांग जी जो बार बार विंग को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी सिचेन आते हैं। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था क्योंकि वांग जी जो विंग के फेस पे अपने लिप्स रख रहा था क्योंकि वो विंग को किस करने की कोशिश कर रहा था और बेचारा विंग जो वांग जी को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी सिचेन कहते हैं विंग विंग कहता है गगा देखिए ना वांग जी को क्या हुआ है। वांग जी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। सिचेन वांग जी को देखते हैं और कहती है गॉड ये सब किसने किया? किसने वांग जी को कुछ पिलाया है? विंग कहता है एक वेटर ने उसे बस एक ड्रिंक दिया था। तभी से चैन कहते हैं ऑफ कोर्स कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उससे पहले कहते हैं मुझे जल्दी डॉक्टर को बुलाना होगा। वो वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और रूम की तरफ ले जाते हैं। बींग और चैंग चुपचाप से चैन के पीछे चले जाते हैं। वो अब तक नैनुआन और लैनी को नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं पार्टी चल रही है, अगर किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे। चैंग कहता है विंग तुम चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगा। विंग कहता है पर ऐसा कौन कर सकता है? तभी चैंग कहता है कौन करेगा? वही लड़की जिया। चैंग कहते हैं तुम क्या कह रही हो? तभी चैंग कहता है बिल्कुल मैंने देखा वो किस तरीके से वांग जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तभी विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वो लड़की जिया। तभी चैंग कहता है हाँ वो मौका पाकर भाग गई लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चैन कहते हैं उसके बारे में हम बाद में देखेंगे हमें क्या करना है, लेकिन अभी मुझे वांग जी की चिंता हो रही है। वांग जी जो बार बार विंग को हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने की और अपने पास लेने की कोशिश कर रहा था। तभी सिचेन वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं वांग जी तुम थोड़ी देर रुको डॉक्टर आने वाला है। वांग जी जो अचानक अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। चेंग और विंग बेचारे दोनों घबरा जाते हैं। तभी से चेंग कहते हैं चेंग और विंग तुम बाहर जाओ। तभी विंग कहता है पर गगा। चैन कहते हैं तुम चिंता मत करो मैं इसका ख्याल रखूंगा। और हाँ चैंग डॉक्टर को पीछे वाले रास्ते से अंदर लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कि सामने से आए तो मॉम डैड को पता चले और बेवजह पार्टी खराब हो जाए। ये सुनकर चैंग कहता है। वहीं चैंग और विंग दोनों बाहर जाते हैं। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मेरे पास आओ। विंग विंग इधर आओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी की ये बात विंग के दिल में कहीं ना कहीं अजीब सी फील कर रही थी। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं हम देखते हैं चैंग जो दूसरी तरफ जाके खड़ा होता है। डॉक्टर जैसे ही आते हैं चैंग उन्हें लेकर अंदर आता है। विंग अभी भी डोर के सामने खड़ा हुआ था। वहीं डॉक्टर अंदर आते हैं। चैन डॉक्टर को देखता है और कहता है डॉक्टर उसे प्लीज़ चेक करिए वो ठीक है ना। तभी डॉक्टर वांग जी को चेक करते हैं। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो एक इंजेक्शन लेते हैं और उसमें मेडिसिन डालते हैं और उसके बाद वो उसे वांग जी को लगा देते हैं। धीरे धीरे वांग जी जिसकी बॉडी पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी वो धीरे धीरे नींद में चला जाता है। तभी डॉक्टर सिचेन की तरफ देखते हैं। पिंग और चेंग अब अंदर आ चुके थे। वांग तभी सिचेन कहते हैं डॉक्टर क्या वो ठीक है?
डॉक्टर कहते हैं अभी तो वो ठीक है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है किसी ने उसे कुछ मिलाकर पिला दिया है, जिस वजह से शायद वो कोई ऐसा कहकर वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं मैं समझ गया डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं खैर अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, मैंने जो इंजेक्शन दिया है उसमें मेडिसिन और नींद की दवा दोनों है, शायद अब वो सुबह ही उठेगा और उसे पूरी तरीके से आराम करने दीजिए। जिस पर सिचैन कहते हैं डॉक्टर जो सिचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ मिस्टर लैन। सिचैन कहते हैं ठीक है डॉक्टर, थैंक यू आने के लिए। डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है इसकी चिंता मत कीजिए। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर पीछे के रास्ते से ही चुपचाप निकल जाते हैं। वहीं पिंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है गगा मैं यहीं रुकूंगा वांग जी के पास। चैंग कहता है ठीक है विंग, तुम वांग जी का ख्याल रखो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना। विंग कहता है ठीक है। सिचैन कहते हैं विंग अपना ख्याल रखना बच्चा, और हाँ अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दो और मैं जल्दी अंदर आता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर रहना होगा, नहीं तो मॉम डैड परेशान हो जाएंगे। विंग कहता है गगा अब बाहर जाइए, मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड और पार्टी में सभी लोगों को इस बारे में पता चले। इस पर चैंग और सिचैन दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं विंग वांग जी के पास बैठता है। वांग जी के वो पसीने से पूरा स्वेट से भरा हुआ फेस और वहीं उसकी पूरी रेड हुई बॉडी को देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से एक गीला टॉवल लाता है और उससे वांग जी के पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करता है। वो अच्छे से फेस को क्लीन कर कर उसकी बॉडी को भी थोड़ा क्लीन करता है। वो वांग जी की तरफ देखता है, अचानक उसे वांग जी का कोट दिखाई देता है। वो जल्दी से उस कोट को लेता है और दूसरी तरफ रख देता है। वो कहता है आई होप तुम सुबह तक ठीक हो जाओ, लेकिन उस लोमेगा लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश करी की है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बहुत गहरी नींद में था। दूसरी तरफ हम लेनुआन को देखते हैं जो सिचैन की तरफ देख रहे थे। सिचैन थोड़ा परेशान लग रहे थे। लेनुआन कहते हैं सिचैन क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो?" सिचैन कहते हैं कुछ नहीं डर।" तभी रेनुआन कहते हैं वैसे सिचैन वांग जी कहाँ है, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं कितने सारे लोगों से उसे मिलाना चाहता हूँ जो हमारे बिजनेस पार्टनर है। सिचैन कहते हैं डैड एक्चुअली वांग जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो बस आराम कर रहा है और उसे आराम करने देते हैं, अब बाद में मिल लेगा कुछ। वहीं लेनुआन थोड़े परेशान होते हैं और कहते हैं क्या हुआ है वांग जी को। सिचैन कहते हैं डैड हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं चाहता हूँ ये पार्टी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए वो अच्छा है। लेनुआन घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे बताओ वांग जी को क्या हुआ है। सिचैन कहते हैं डैड बस थोड़ी देर और, गेस्ट वैसे भी जाना शुरू हो गए हैं। बेचारे लेनुआन जो कुछ भी नहीं कहते, धीरे धीरे सारे गेस्ट चले जाते हैं। तभी लेनुआन कहते हैं सिचैन मुझे बताओ वांग जी कहाँ है। लेनी कहती है क्या हुआ, वांग जी मुझे भी नहीं दिख रहा। सिचैन और चैंग सारी बातें लेनुआन और लेनी को बताते हैं। लेनी दौड़कर कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। लेनी जब वांग जी को इस तरीके से देखती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। विंग कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए वो ठीक है। लेनी कहती है क्या होता अगर कुछ गलत हो जाता तो। विंग थैंक यू, तुमने सब कुछ संभाल लिया। विंग कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, आप इतना क्यों सोच रही हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना, और होगा कैसे वैसे भी वो। तभी लेनी कहती है उस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर उससे किसने काम पर रखा। सिचैन अपना फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं मॉम सारी गलती मेरी है, मुझे लगा कि वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि उसकी जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था तो उसने इस तरीके से बात की थी, मुझे लगा हमारी कंपनी के लिए एक परफेक्ट सेक्रेटरी है, पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। चैंग गुस्से में आ जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो उस लड़की में बहुत सारी खूबियाँ दिख रही होंगी ना। ये सुनकर चैंग कहते हैं सॉरी चैंग। चैंग गुस्सा होता है और कहता है क्या होता अगर आज वांग जी को कुछ गलत हो जाता। ऐसा कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वो लड़की किसी के सामने बैठकर बहुत सारा रो रही थी और कह रही थी लैन वांग जी ने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे। वो पर्सन देखता है और कहता है ठीक है अब तो रात हो रही है,
हम सुबह देखेंगे इस सब के बारे में। वो लड़की कहती है और चुपचाप खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लहनी और लहनुआन थोड़ी देर वहीं बैठते हैं। उसके बाद सभी चले जाते हैं। लहनी भी विंग को सोने के लिए कहती है। विंग चुपचाप खड़ा होता है और उस सोफे पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी अब बिल्कुल भी उसकी वजह से थोड़ा भी परेशान हो। वो वांग जी को देखते देखते ही सो जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग उठता है। वो देखता है वांग जी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए विंग वांग जी को नहीं उठाता। तभी हम देखते हैं विंग वॉशरूम जाता है, फ्रेशन अप होता है और शाल लेता है, रेडी होकर बाहर आता है। वो नीचे जाता है। तभी हम देखते हैं लेनी जो विंग को देखती है और कहती है, विंग क्या वांग जी ठीक है? विंग कहता है, हाँ माँ, वो बस सो रहा है। तो लेनी एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक डोर बेल बजती है। सिचेन और लेनुआन लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए थे। सिचेन देखते हैं मेड आती है और डोर ओपन करती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं। जैसे ही सिचेन और लेनुआन उनको देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, आप यहाँ, आपको क्या चाहिए? तभी वो कहते हैं, सर हम वांग जी मिस्टर लेन वांग जी को अरेस्ट करने आए हैं। उन्होंने कल एक लड़की को हरास किया था। ये सुनकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनवान कहती है, क्या बकवास है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो पुलिस वाला अपना फेस नीचे करता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें अरेस्ट करके ले जाना ही पड़ेगा। वहीं विंग, चैंग और लेनी बाहर ले आते हैं। विंग कहता है, पर ये झूठ है, वो उसने कुछ नहीं किया। तभी चैंग कहता है, वो लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, वो लड़की ही वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस वाला कहता है, आई एम सॉरी मैम, पर माफ़ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फ़िलहाल उन्हें ले जाना होगा। ऐसा कहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो खड़ा होता है और सिर दर्द के साथ, लेकिन वो नीचे शोर सुनता है तो वो जल्दी से नीचे की तरफ भागता है। जैसे ही वो स्टेप पे आता है, वो सामने पुलिस को देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग ये सब क्या है? तभी अचानक एक पुलिस वाला सामने आता है और कहता है, मिस्टर लेनवांग जी, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। वांग जी कहता है, अरेस्ट? पर क्यों, मैंने क्या किया है? तभी वो कहता है, आपने कल मिस जिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उन्हें हरास करने की कोशिश की। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी लेनुआन कहते हैं, खबरदार जो मेरे बेटे को टच भी किया। वो कहते हैं, सर जो आपको कुछ भी कहना है प्लीज़ पुलिस स्टेशन में आकर कीजिए और लॉ लाइए और उन्हें जमानत पर ले जाइए, लेकिन अभी हमें उन्हें लेकर जाना ही होगा। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी का दिल टूट जाता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने कुछ नहीं किया। विंग कहता है, वांग जी मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। वांग जी का सिर दुख रहा था। लेनी कहती है, मेरे बेटे को मत लेकर जाओ, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते और वांग जी को अपने साथ ले जाते हैं। लेनुआन कहते हैं, जल्दी से चैन लॉ को फ़ोन करो और उससे कहो जितना जल्दी हो सके वांग जी की जमानत के पेपर तैयार कराए। वहीं सिचेन कहते हैं और जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर लॉ शू को कॉल करते हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग, लेनी और विंग बहुत गुस्से में थे। विंग कहता है, उस लड़की ने ही वांग जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी डैड। तभी से चैन कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें वांग जी को वहाँ से निकालना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात मीडिया में जाए, अगर ये बात मीडिया में गई तो तुम जानते हो ना क्या हो सकता है। वहीं हम देखते हैं अचानक लेनुआन टीवी ऑन करते हैं, जहाँ हम देखते हैं जिया, जो बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके सामने थे। जिया रो रही थी और कहती है, उस लेनुआन जी ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत करने की कोशिश की। मैं तो बस वहाँ काम कर रही थी। उसने उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे वो, ऐसा कहकर बहुत रोने लगती है। लेनुआन से चैन और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये झूठ बोल रही है, वांग जी ने इसके साथ कुछ नहीं किया। चैन गगा, हमने देखा था ना, वांग जी इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी चैन कहता है, विंग तुम शांत हो जाओ। विंग कहता है, गगा पर वो झूठ बोल रही है वांग जी के बारे में।
तभी सिचैन कहते हैं हमें पता है विंग वो झूठ बोल रही है, लेकिन अभी हमें पहले वांग जी को वहाँ से निकालना होगा और उसके बाद हम उससे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वहीं विंग इस बारे में और नहीं कर सकता, वो बहुत परेशान था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा वो पुलिस वाले उससे जेल में लेते हैं और उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। तभी जिया आती है। जिया वांग जी के सामने थी, वो एक स्मग करती है और कहती है मिस्टर लैन वांग जी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सारे पुलिस वाले इधर उधर थे इसलिए कोई जिया की बात नहीं सुन पाता। तभी जिया कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। वैसे भी तुमने मुझे इतनी बार इंसल्ट की थी, मुझे टुकराया था ना। अगर तुम खुशी खुशी मुझे अपना लेते तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वांग जी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है मेरी ड्रिंक को खराब तुमने करके भेजा था ना। जिया कहती है साबित कर सकते हो? वांग जी कहता है बिल्कुल मैं साबित करके रहूंगा, तुम देख लेना। ऐसा कहती है। तभी जिया कहती है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जल्दी ही तुम्हारी कंपनी को मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो। वांग जी कहता है क्या तुम पागल हो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जिया एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या? एक्चुअली जिया जब वांग जी नाइट में जिया को बोल रहा था तो जिया इतना पागल हो चुकी थी वांग जी के लिए कि वो ये बात सुन ही नहीं पाती। जिया कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरे पास मेरा ओमेगा पहले से ही है। अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करके मेरे पास तक आ सकती हो, तुम गलत हो। एक बार मैं यहाँ से निकल गया, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जिया थोड़ी घबराती है लेकिन अपने मन में कहती है अब चलो वांग जी ना सही, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। जिया कहती है वो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। वहीं वांग जी जो शौक था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी जल्दी ये सब कुछ क्या हो गया। तभी हम देखते हैं सिचैन लाहौर लेके लाहौर शू को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आते हैं। वो जमानत के कागज देते हैं और फाइनली वांग जी छूट जाता है। वांग जी बहुत सेट था, लेकिन जैसे ही वांग जी सिचैन और शू बाहर निकलते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन वांग जी हमने सुना कि आपने अपने सेक्रेटरी के साथ गलत करने की कोशिश की है। सिचैन गुस्से में सबको देखते हैं और कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए? तभी वो सब कहते हैं ओह, तो आप अपने पैसे के दम पर हम लोगों को नौकरी से भी निकलवा सकते हैं, ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है क्यों, क्या तुम लोगों ने मुझे उसके साथ करते हुए कुछ देखा था? सभी लोग अचानक चुप हो जाते हैं। तभी से चैन कहते हैं वांग जी ये बातें करने का नहीं है, तुम कार में बैठो, हम पहले घर पहुंचते हैं उसके बाद देखेंगे। वांग जी जल्दी से कार में बैठता है, सिचैन और शू भी। उसके बाद कार सीधी वहां से निकल जाती है। वहीं दूर खड़ी जिया ये सब कुछ देख रही थी और अपनी मुट्ठियां बीच लेती है और कहती है बिल्कुल नहीं, वो इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं विंग और चैंग बहुत घबराए हुए थे। चैंग कहता है विंग तुम शांत हो जाओ। विंग कहता है गगा उस लड़की ने क्या कुछ कर दिया, देख अगर वांग जी को पता चलेगा तो क्या होगा। तभी लैनी कहती है मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। भीम कहता है माँ वो लड़की। तभी हम देखते हैं अचानक गाड़ी का हॉर्न बजता है और जल्दी से वांग जी सिचैन और लहनु और शू अंदर आते हैं। तभी लहनुआन जैसे ही वांग जी को देखते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, वांग जी को हक करते हैं और कहते हैं बेटा तुम ठीक हो? वांग जी कहता है डैड मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी सबकी तरफ देखता है, लैनी की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहता है मॉम मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। लैनी कहती है हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वांग जी कहता है मॉम मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ प्लीज़। ऐसा कहकर वो चुपचाप उस रूम में चला जाता है और डोर बंद कर लेता है। वहीं विंग जो बस वांग जी को ऊपर जाते हुए देख रहा था उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बुरा लग रहा था कि वांग जी की कैसी स्थिति हो गई है उस वजह से। वहीं टैनुआन कहते हैं सू कुछ तो करो। सू कहते हैं हमें पहले ये प्रूव करना होगा कि वांग जी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। विंग जो अचानक खड़ा होता है और कहता है मुझे पता है, हमें उस वेटर को ढूंढना होगा गगा, जिस वेटर ने वांग जी को ड्रिंक दिया था।
ही वांग जी तभी से जैन कहते हैं मतलब। तभी विंग कहता है पता है आपको, जब वांग जी को ड्रिंक दिया गया था तब से ही वांग जी की तबीयत खराब हो रही थी। वांग जी ने तो बोला भी कि उसने किसी ड्रिंक नहीं मंगाया, लेकिन उस वेटर ने कहा कि वो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा है। इसका मतलब जो कुछ हुआ उसमें वो वेटर भी शामिल हो सकता है ना। जैन कहते हैं बिल्कुल सही वांग विंग, तुमने बहुत सही कही, ये तो हो सकता है। विंग कहता है गगा प्लीज कैसे भी करके उठे उसे ढूंढिए। जैन कहते हैं विंग क्या तुम उसे पहचान सकते हो। विंग कहता है बिल्कुल। जैन कहते हैं ठीक है, मैं उस कैटरिंग कार वाले को कॉल करता हूँ जिसने इतने सारे वेटर्स को लेकर आया था। आई होप उसमें वो वेटर जरूर होगा। जिस पर विंग कहता है। लेनुआन कहते हैं जो कुछ करना है जल्दी करो। शू कहते हैं बहुत अच्छा, अगर हमें वो मिल गया तो हम जिया के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। ये सुनकर सिचैन कहते हैं। वहीं लेनी जिसके हाथ में जूस का गिलास था वो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग भांग जी के पास लेकर जाओ। विंग कहता है मॉम पर वो। लेनी कहती है विंग तुम ही हो जो जा सकते हो, और मुझे नहीं लगता हम लोग जाएंगे तो वो कुछ भी रहे डोर ओपन भी करेगा। प्लीज़ विंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। विंग उस गिलास के जूस को लेता है और सीधा वांग जी के रूम के सामने खड़ा हो जाता है। वो 2 बार डोर नॉक करता है पर वांग जी डोर ओपन नहीं करता। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ डोर ओपन करो। वांग जी जो धीरे से खड़ा होता है और डोर ओपन करता है। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं। विंग अंदर आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या चाहिए। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर बिठा देता है और कहता है पहले ये जूस पियो। वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंग कहता है क्यों, क्यों नहीं चाहिए। हाँ जी जो विंग को देखकर अचानक रोने लगता है और जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की ही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैंने कुछ नहीं किया। विंग वांग जी भी बैग को सहलाता है और कहता है वांग जी मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक वांग जी विंग के फेस के सामने आता है और कहता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। विंग कहता है वांग जी मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट है कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे। मैं जानता हूँ हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियाँ लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन कभी भी तुमने मुझसे गलत करने की कोशिश नहीं की। तो मैं इतना तो तुम्हें अच्छे से जानते हूँ इतने दिनों में कि वांग जी किसी भी ओमेगा बीटा या किसी के लड़के के साथ या लड़की के साथ कभी वांग जी गलत नहीं कर सकता। विंग से ये सुनकर वांग जी के अंदर एक वार्मनेस आ जाती है। वो जल्दी से विंग को हग करता है और कहता है थैंक यू सो मच विंग मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा कहता है वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग कहता है बहुत हुआ, हम उस लड़की को बेनकाब कर देंगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। वांग जी कहता है विंग वो बहुत शातिर है, तुम नहीं जानते, वो बहुत बहुत शातिर है, वो कुछ ना कुछ और भी प्लान कर लेगी। विंग कहता है इंसान कितना भी ज़्यादा शातिर हो लेकिन उसके किए हुए कर्म उसके पास वापस रिटर्न होकर आते हैं, और झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता है वांग जी, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और वो कितना कुछ करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें फंसाने के लिए खुद को पूरी तरीके से खराब करेगी, नहीं, उसने कुछ तो किया होगा ऐसा ताकि हम उसे पकड़ सकें। हाँ का अपराध करने वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सुराग छोड़ कर जाता है और उसने भी वैसा ही किया होगा। तुम टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज़ खुद को इतनी सजा मत दो। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और वो जूस का गिलास पी लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग भी एक स्माइल करता है और वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वांग जी कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, क्या जिया की सच्चाई विंग और वांग जी सामने ला पाएंगे या कुछ और गलत होने वाला है। अगर आपको क्या लगता है फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।